आपका आपके अपने चैनल डियर एग्रीकल्चर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कृषि व पशुपालन की आधुनिक योजनाओं के बारे में, यानी कि जो जो नई नई परियोजनाएं अभी चल रही है उन परियोजनाओं के संबंध में हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। ये वीडियो राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर AAO तथा तमाम जो एग्रीकल्चर फील्ड की वैकेंसी है उनमें ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले योजना जो है अपने पास उसकी चर्चा हम करते हैं। आत्मा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। आत्मा की फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आत्मा की जो फुल फॉर्म होती है वो है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। इसे हिंदी में कहते हैं कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण। 2005 के अंदर ये आई थी। जिला स्तरीय संस्थान होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। आत्मा है जिला स्तरीय होती है आत्मा। आगे चलिएगा। वर्तमान में संचालित राजस्थान कृषि विभाग की एक महत्वपूर्ण योजना है आत्मा। आगे दूसरी योजना आती है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन 2005-6। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन यानी कि क्या है, NHM जो है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन 2005-6 में आया था। इस योजना का उद्देश्य भारत में बागवानी क्षेत्र का व्यापक वृद्धि करना है। इस योजना का उद्देश्य है कि भारत में बागवानी क्षेत्र का व्यापक वृद्धि करने के साथ साथ बागवानी उत्पादन में वृद्धि करना है। योजना की शुरुआत में केंद्र सरकार व राज्य सरकार का अंश जो था वो था 85 अनुपात। ये जो अंश है वो एग्जाम में पूछा जाएगा, यानी कि केंद्र सरकार का तो था 85 यानी 85% और 15% जो अनुपात था वो था अपने राज्य सरकार का। अब ये वर्तमान में कितना हो गया है, तो ये केंद्र सरकार का घटाकर 60% हो गया है और राज्य सरकार का बढ़ा दिया गया है और वो 40% कर दिया। 15 से 40 इसको कर दिया और 85 से इसमें घटा दिया गया है। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। तीसरी परियोजना आती है NAIP और NAIP की फुल फॉर्म होती है राष्ट्रीय कृषि नवाचार प्रोग्राम, यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट। नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट मेरे साथ बोलिएगा, आपको अभी यहीं पे वीडियो में ही याद हो जाएगी। नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट 2006 में आया था। इस प्रोग्राम के 4 घटक हैं, ये ध्यान रखना है कि यही पूछा जाता है नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट या राष्ट्रीय कृषि नवाचार प्रोग्राम के कितने घटक हैं, तो इसके 4 घटक हैं। चौथी जो परियोजना आती है अपने पास वो परियोजना है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007 में आई। 11वीं पंचवर्षीय योजना में शुरुआत हुई, जिसका वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य 4% इसमें लक्ष्य रखा गया है। देखो, एक चीज ये पूछी जाती है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007 में आई और ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरुआत हुई थी। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत 11वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। आगे चलते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, जिसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, 2007 में आया था। यानी कि 2 योजनाएं 2007 में हो गई, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007। इस मिशन की शुरुआत 11वीं पंचवर्षीय योजना में हुई, जिसका उद्देश्य खाद्य उत्पादन बढ़ाना। इसके तहत चावल 10 मिलियन टन, गेहूं 8 मिलियन टन, दलहन 2 मिलियन टन उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य इसमें रखा गया था। अब देखो, योजना नंबर 6 में आपके सामने पढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर, मिशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। इसमें आप इसे याद रख सकते हो, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर 2014। अब ये योजना नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन ही है, उसको 2014 में क्या कर दिया, नाम परिवर्तन करके मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर नाम दे दिया गया था। ये ध्यान रखना है आपको। आगे चलते हैं। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर 2014-15 सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा। नेशनल मिशन फॉर NMSA, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर 2014-15 में आई थी। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कब आई थी, 2014-15 में आई थी। आप ये वीडियो 2-3 बार देखोगे तो योजनाएं आपको यहीं पे याद हो जाएगी। ये वीडियो राजस्थान में कृषि प्रवेशक, AAO तमाम भर्तियों में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब जो मैं देख रहा था, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो आपको बता रहा था वो 2014-15 में आई थी। उसके बारे में एक उद्देश्य इसका क्या है, देखो। नेशनल सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो मिशन था उसका जो उद्देश्य है वो है कि कृषि के आयामों से सतत टिकाऊपन का, मतलब कृषि का जो आयाम है, जो अपने फार्म पे उपलब्ध यंत्र है उनका प्रयोग करते हैं, टिकाऊपन का है। इस योजना में पूर्व में संचालित 4 योजनाओं को जोड़ा गया है। ये पूछा जा सकता है कि इस योजना में कितनी योजनाओं को जोड़ा गया है,
तो वो देख लेते हैं। सूक्ष्म सिंचाई योजना, मृदा स्वास्थ्य उर्वरकता योजना, वर्षा आधारित क्षेत्र जैविक खेती योजना। आगे चलते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना सबको पता है, सब एग्रीकल्चर के स्टूडेंट सब जानते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015। कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में 16 फरवरी देख के, पर आपको करना है 19 फरवरी 2015। 19 फरवरी 2015। इस योजना की शुरुआत नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान के सूरतगढ़ गंगानगर से की गई थी। ये राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम जिसका उद्देश्य मिट्टी का परीक्षण करना है। थीम इसकी थी स्वस्थ धरा खेत हरा, स्वस्थ धरा खेत हरा, स्वस्थ धरा खेत हरा। ये आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015-16 में आई थी। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये योजना 5 वर्ष के लिए थी, यानी कि 2019-20 तक अनुमोदित है। ये योजना 2019-20 तक अनुमोदित थी। ठीक है। अब आती है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 फरवरी 2016। अब देखना, इसके अंदर ये पूछा जाएगा प्रधानमंत्री फसल यानी कि PMFBY ये कब आई। ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये जो योजना है वो कब आई, ये पूछा जाएगा एग्जाम में। अब इसको याद रखना तो है। और ये खरीफ में आई थी, ये ध्यान रख लेना आप। खरीफ जैसे एग्जाम आता है ऑप्शन, जैसे वहाँ आ जाएगा, एक बार मैं आपको आराम से बता देता हूँ। जैसे आ जाएगा, मान लो PMFBY यानी प्रधानमंत्री फसल योजना कब प्रारंभ हुई, पर्सन आ गया। फिर वो आपको ऑप्शन आ जाएंगे खरीफ 2016, दूसरा ऑप्शन मान लो आ जाए रबी 16, तो आपको करना खरीफ 2016, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। ठीक है। इसके तहत किसानों को खरीफ की फसल के 2% तथा रबी की फसल के लिए 1.5, नाम बड़ा काम बड़ा, यानी कि 2% हो जाएगा खरीफ के लिए, और रबी की फसल के लिए 1.5% क्या दिया जाता है, प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है किसानों को। आगे चलते हैं। और बागवानी फसलों के लिए इसमें 5% है। 3 ध्यान रखना है। रबी के लिए कितना हो जाएगा 1.5, नाम छोटा काम छोटा। ठीक है। और खरीफ के लिए कितना हो जाएगा 2%। ठीक है। और एक ध्यान रखना है आपको, बागवानी नाम बड़ा काम बड़ा हो जाएगा, बागवानी के लिए 5% हो जाएगा। ये 3-4 चीज़ें आपको याद करनी है। आजकल ये योजना ऋणी किसानों व अन्य किसानों के लिए ऐच्छिक है। मतलब आजकल क्या कर दिया, इसे ऐच्छिक कर दिया है, पहले ये ऐच्छिक नहीं थी, ध्यान रखना। परंपरागत कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना अप्रैल 2015 में आई थी। परंपरागत कृषि विकास योजना कब आई थी, अप्रैल 2015 में आई थी। ये आप ध्यान रखना। और आगे चलते हैं। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम से की थी। यानी कि परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो सिक्किम से प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना की शुरुआत हुई थी। नरेंद्र मोदी ने सिक्किम से प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना की शुरुआत की थी। तथा 18 जनवरी के दिन 2016 के दिन पूर्ण जैविक कार्बनिक राज्य घोषित कर दिया था। किसको कर दिया, सिक्किम को जैविक राज्य घोषित कब किया गया था, तो 18 जनवरी 2016। 18 जनवरी 2016, 18 जनवरी 2016 को मेरे मित्रों प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना के अंतर्गत सिक्किम को पूर्ण जैविक या कार्बनिक राज्य घोषित कर दिया था। कृषि वानिकी सब मिशन योजना, ये 2017-18 में आई थी, कृषि वानिकी सब मिशन योजना। फिर आती है राष्ट्रीय तिलहन बीज एवं ऑयल पाम मिशन, ये NMOOP, राष्ट्रीय तिलहन बीज एवं ऑयल पाम मिशन 2014-15 में आया था। वर्ष 1986 में टेक्नोलॉजी मिशन फॉर ऑयल सीड शुरू किया गया। इसके परिणाम स्वरूप कुछ वृद्धि हुई, लेकिन इस क्षेत्र में सुस्त रहा। इसी कारण 2012 में NMOOP की शुरुआत हुई थी। ठीक है। ये आप ध्यान मत रखना, यहाँ पे ये ध्यान रख लो कि राष्ट्रीय तिलहन बीज एवं ऑयल पाम मिशन कब आया, 2014-15 में। ये लाइन आप छोड़ दीजिएगा क्योंकि आप इससे कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको ये याद करना है, राष्ट्रीय तिलहन बीज एवं ऑयल पाम मिशन कब आया, 2014-15 में। अब देखो, राजस्थान में कृषकों से जुड़ी विभिन्न जो योजनाएं हैं, इंपॉर्टेंट परियोजनाएं मैंने बता दी। अब मैं इंपॉर्टेंट कुछ योजनाएं आपको बता रहा हूँ, वो आपको ध्यान रखनी है। जैसे सबसे पहले मुख्यमंत्री निःशुल्क पशुधन दवा योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क पशुधन दवा योजना 12 अगस्त 2012 में आई थी। 12 अगस्त 2012 में आई थी मुख्यमंत्री निःशुल्क पशुधन दवा योजना, 12 अगस्त 2012 में आई थी। उसके बाद मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना 27 जनवरी 2016 में स्टार्ट हुई थी। इसकी थीम क्या थी, खेत का पानी खेत में, खेत का पानी खेत में। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना 17 जनवरी 2016 में आई थी। और मुख्यमंत्री निःशुल्क पशुधन दवा योजना 12 अगस्त 2012 में आई थी। आप आराम से इनको नोट्स भी बना सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। भामाशाह पशु बीमा योजना, भामाशाह पशु बीमा योजना 23 जुलाई 2016 को आई थी। भामाशाह पशु बीमा योजना कब आई थी, 23 जुलाई 2016 को आई थी। भामाशाह पशु बीमा योजना 23 जुलाई 2016। देखो 2016 में 2 योजना आएगी, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना और भामाशाह पशु बीमा योजना 23 जुलाई 2016। प्रीमियम पर अनुदान SC ST BPL को 70%, OBC व जनरल को 50% का था। अब आता है जल प्रबंधन। जल प्रबंधन बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, ये ध्यान रखना। देखो
व्यक्तिगत लाभार्थी कृषक योजना, यानी इसमें एक व्यक्ति विशेष को लाभ दिया जाता है जल प्रबंधन के अंदर। इस योजना के अंदर आपको ध्यान रखना है, ये योजना फसलों में जीवन रक्षक सिंचाई उपलब्ध कराती है। अभी एक एग्जाम में पूछा गया था, एसीएफ की परीक्षा जो हुई थी उसमें यही पूछा गया था कि जल प्रबंधन योजना का संबंध है जीवन रक्षक सिंचाई से। वहाँ पे ऑप्शन में था मेरे मित्रों जीवन रक्षक सिंचाई, तो आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, एक मिनट, अब चलते हैं आगे। डिग्गी निर्माण आपको ध्यान रखना है, न्यूनतम 4 लाख लीटर या अधिक पर, यानी कि आपको यदि 4 लाख लीटर पानी इकट्ठा कर रहे हो तो डिग्गी निर्माण की जो पक्की डिग्गी है और कच्ची डिग्गी है उनकी मैं आपको लागत की राशि बता देता हूँ। यहाँ पर 75% लागत की राशि दी जाएगी और रुपये 525 घन मीटर की क्षमता की दर से आपको दिए जाएंगे। और कच्ची यदि आपकी, यानी प्लास्टिक होता क्या है, पक्की डिग्गी का मतलब यह है कि आपको सीमेंट का प्रयोग करके, ईंट का प्रयोग करके और पत्थरों का प्रयोग करके उसे पक्का निर्माण किया गया। कच्ची से मतलब ये कि आपने गड्ढा खोदा और उसके अंदर प्लास्टिक की जो लाइनिंग की गई है अंदर, यानी कि कोई प्लास्टिक की लाइनिंग होती है वो की गई है चारों तरफ, तो उसमें लागत की 75% राशि यानी रुपये 150 प्रति घन मीटर की क्षमता की दर से इसमें दिए जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अभी जल प्रबंधन की ये मैंने आपको बता रहा था डिग्गी निर्माण। अब आता है फार्म पॉन्ड निर्माण। फार्म पॉन्ड निर्माण से मतलब यहाँ पे है कि न्यूनतम 600 घन मीटर क्षमता या अधिक। इसकी 600 घन मीटर क्षमता यदि है तो वो फार्म पॉन्ड में आ जाएगा। कच्चे फार्म पॉन्ड 60% राशि या अधिकतम 63,000 रुपये। प्लास्टिक लाइनिंग के फार्म पॉन्ड में 60% राशि या अधिकतम 90,000 रुपये दिए जाएंगे। ये 20 मापदंड पे पूरा कार्य होता है। कृषि शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन राशि, मेरे मित्रों ये कृषि शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं की योजना है। इसके अंदर क्या कितने रुपए दिए जाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। कृषि शिक्षा में यदि कोई 12वीं क्लास की छात्रा है तो उसे 5,000 रुपये दिएंगे। यदि यूजी और पीजी यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर कर रही है तो 12,000 रुपये दिए जाएंगे। और वो पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एमएससी एग्रीकल्चर तो भी 12,000 रुपये। और यदि पीएचडी कर रहे हैं कोई छात्रा, ये छात्र की नहीं है, छात्रा की योजना है, तो छात्रा यदि पीएचडी कर रही है तो 15,000 रुपये प्रति वर्ष देय होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रति वर्ष है, प्रति महीने नहीं है। वृक्ष जनित तिलहन TBOS का रोपण, राष्ट्रीय तिलहन एंड ऑयल पाम मिशन, नीम लगाने पर 17,000 रुपये हेक्टर प्रति अनुदान मिलता है। नीम लगाने पर 17,000 रुपये हेक्टर अनुदान। जोजोबा लगाने पर 35,000 रुपये मिलता है। जेट्रोबा लगाने पर 41,000 रुपये मिलता है। जैतून लगाने पर 48,000। अभी एसीएफ में इनमें से एक प्रश्न पूछा गया, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा, बाकी एसीएफ में ऐसे ही प्रश्न पूछे गए थे। तो नीम लगाने पर 17,000, जोजोबा 35,000, जेट्रोबा 41,000, जैतून लगाने पर 48,000 रुपये हेक्टर प्रति अनुदान मिलता है। जिप्सम वितरण कार्यक्रम क्षारीय भूमि सुधार, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिप्सम का जो कार्यक्रम है, जिप्सम वितरण कार्यक्रम क्षारीय भूमि सुधार के लिए जिप्सम का प्रयोग होता है। अधिकतम 5 मीट्रिक टन प्रति हेक्टर दिया जाता है। 2 हेक्टर तक का अनुदान इसमें देय होता है। पोषक तत्व योजना कैल्शियम व सल्फर हेतु जिप्सम वितरण अधिकतम 250 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से 2 हेक्टर तक अनुदान राशि इसमें दी जाती है। जो 9वीं योजना है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, इसके तहत गेहूं, ज्वार, सोयाबीन, मूंग, उड़द फसलों की उन्नत किस्मों का बीज किसानों को दिया जाता है। इसके अंदर ये भी है कि कृषकों को उन्नत बीज उत्पादन का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इस योजना में केवल कोटा, उदयपुर व भीलवाड़ा के कृषि खंड सम्मिलित है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। इसमें कौन कौन से खंड, कोटा, उदयपुर, भीलवाड़ा के खंड सम्मिलित है, यह आपको ध्यान रखना है। अब तारबंदी अनुदान की योजना भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो तारबंदी पर जो अनुदान है वो 400 मीटर की सीमा तक का लागत का 50% या 40,000 रुपये जो भी कम होते हैं, यानी कि यदि अधिकतम 400 मीटर की सीमा तक की लागत का, यानी आपने 400 मीटर तारबंदी कराई, उसका 50% तो आपको दे दिया जाएगा, या आपको 50% नहीं देंगे तो 40,000 रुपये सरकार द्वारा दिए जाएंगे तारबंदी अनुदान योजना के तहत। कृषक पुरस्कार, अब ये कृषक पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बता देता हूँ। कृषक पुरस्कार एग्जाम में पूछा जाता है। तो राज्य स्तरीय पुरस्कार है 2 कृषकों को 50,000 रुपये, जिला स्तरीय पे 64,000 रुपये, पंचायत स्तरीय पे 10,000 रुपये। जैविक खेती पुरस्कार 3 कृषकों को दिए जाते हैं। जैविक खेती पुरस्कार 3 कृषकों को दिए जाते हैं और 3 किसानों को जो दिए जाते हैं वो 1 लाख रुपये तक दिए जाते हैं। ठीक है, और इसके आगे हम चलते हैं। अविका कवच योजना, अविका कवच योजना केवल भेड़ों के लिए है, थोड़ा ध्यान रख लेना है ना। अविका कवच योजना केवल भेड़ों के लिए है। बीमा प्रीमियम दर SC ST BPL 80%, OBC जनरल 70%। वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और भी इस प्रकार के वीडियो चाहिए योजना से संबंधित कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच।